आज की महिलाएं सब चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खुद शिक्षित होकर अपने आसपास की महिलाओं को भी सेल्फ डिपेंडेंट बना रही हैं। आज की हमारी गेस्ट है मनुजा नीलेश तिवारी, जो कि एक समाज सेविका हैं और काफी कुछ कार्य करती हैं। इन्होंने वकालत भी की हुई है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। इनकी एक संस्था है, श्री तारा बहुउद्देशीय संस्था। मैम, सबसे पहले जानना चाहूंगी आपकी ये संस्था के बारे में, कैसे ये काम करती है। जी, ये श्री तारा जो है मेरे ससुर जी और सासू माँ के नाम पे मैंने बनाया हुआ है। और मेरा सोच ये है कि जो मेरे एरिया की महिलाएं हैं, मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऐसा मंच दे सकूं कि वो आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बने, सामाजिक रूप से भी उन्हें एक पहचान मिले। अधिकतर महिलाओं की ये सोच होती है कि शादी के बाद बस बच्चे और चूल्हा चौका और घर गृहस्थी बस। जी। पर ऐसा नहीं है, आप ये सब करके भी कुछ कर सकती हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने से जुड़े उन लोगों के लिए जो आपकी एक आपके रिश्ते नाते होने के जरिए जो आप उनको आगे भी लेकर जा सकती हैं। बस इसी सोच के कारण मैंने इस संस्था का निर्माण किया है और मुझसे अभी 150-200 से ज्यादा लेडीज मुझसे कांटेक्ट में हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि 200 महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, जी। आपके सामाजिक कार्यों की वजह से। बीते कितने वर्षों से आप समाज कार्य करते आ रही हैं और अब तक की आपने महिलाओं के लिए कौन से ऐसे चुनिंदा कार्य किए हैं? जी, मैंने महिलाओं के लिए उन्हें स्वयं रोजगार दिलवाए हुए हैं। और अभी हमारा प्लान चल रहा है गरीब कन्याओं के विवाह का। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही रहेगा, गरीब कन्याओं का विवाह। उसके अलावा सिलाई मशीन और ऐसे सभी कार्य जो घर बैठे महिलाएं कर सकती हैं, वो सब मैंने उन्हें दिलवाए हुए हैं। पहले ये बहुत छोटे रूप में किया है मैंने, कभी एक महिला की सेव मदद, कभी दो महिलाओं की। पर अभी संस्था बन जाने से मैं एक समूह के रूप में उनकी मदद कर पा रही हूँ। मैम, जैसे कि आप एक जॉइंट फैमिली से आती हैं, इंडिसाइडर जॉइंट फैमिली से, काफ़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं, लेकिन उनके बाद भी ये सामाजिक कार्यों को कैसे आप तालमेल बिठाती हैं? जी, ऐसा नहीं है, फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। मेरी सासू माँ, मेरे इन-लॉज़, मेरी जेठानियाँ, 3 जेठानियाँ हैं, सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने सारे घरेलू ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद फिर जो बचता है समय जिसमें महिलाएँ सोती हैं, आराम करती हैं, वो समय फिर मैं अपना इन कामों को देती हूँ, क्योंकि वो मेरा अपना समय होता है। तो मैम, वकालत भी आपने पढ़ाई की हुई है, तो कभी ऐसा पहले से माइंड में था कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं विधि के बारे में, तो इसकी लोगों तक की पहुँच हो और महिलाओं को जो उनके अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं रहता है, उन तक ही कुछ सेवा दे पाएँ हम? जी, मेरी सोच हमेशा से ये रही है कि अपने से जुड़े लोगों के लिए कुछ करना। यदि हमने पढ़ाई भी की है तो सिर्फ़ एक नौकरी के लिए, जॉब के लिए, इसके लिए नहीं, हम अपनी पढ़ाई का, हम अपने ज्ञान का और हम अपने टैलेंट का फ़ायदा अपने से जुड़े लोगों को दें, ये मेरी हमेशा से सोच रही है। इसलिए मैंने इस समाज सेवा के क्षेत्र को चुना। इसके अलावा मैम, कई यानी अभी हमने आपके बारे में कुछ इंटरव्यू से पहले भी रिसर्च किया है, कुछ लड़कियों की आपने गरीब कन्याओं की शादी करवाई हाँ है। जी, पर उस वक़्त ऐसा था कि संस्था कोई और थी और मैं सिर्फ़ उसमें एक भागीदार थी। पर हुँ। अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, उसमें हम श्री तारा संस्था के तहत गरीब कन्याओं का विवाह करवाएँगे। इसी के बाद अगर बात की जाए तो अभी जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, महाकुंभ की हर तरफ चर्चा होती आ रही है। कई वर्षों के बाद महाकुंभ हमें देखने को मिल रहा है साक्षात, और इसमें करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए श्री तारा फाउंडेशन की अध्यक्षा मनुजा तिवारी महाप्रसाद का भी आयोजन करवा रही हैं। मैम, इसके पीछे क्या यानी आपने सोचा था कि बताएँ हमारे दर्शकों को? जी, पहले मेरे मन में ये विचार आया था कि ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ उपस्थित रह के ही अ, सेवा करें। हम यहाँ से भी लोगों की मदद कर सकते हैं और अन्नदान कर सकते हैं। उस अन्नदान में मुझसे बहुत सारे लोग जुड़ गए और हमने सभी ने यही फैसला लिया कि हम सामूहिक रूप से धन एकत्रित करके वहाँ पहुँचाएँगे और जिससे हमारे संस्था के तहत हम अन्नदान की सेवा वहाँ करेंगे। जो अभी
15 दिन से वहाँ पे अनवरत चालू है और इसमें सभी का मुझे काफी सहयोग मिला हुआ। क्या बार इसके बारे में आपने पहले सोचा था, कुछ कल्पना की थी कि महाकुंभ में ऐसा कुछ करवाएंगे हाँ, जिससे? ये जो मुहूर्त आया है 144 साल बाद, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ये कुंभ देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इस योग के कारण अब किस पीढ़ी को कब मिलेगा ये कोई समय का भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने इस सेवा में खुद भी जुड़ी हूँ और अपने साथ सभी को मैंने इस सेवा के लिए जोड़ा है। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है मैम इसमें? काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी 50 व्यक्ति जो महाकुंभ स्नान करके आए हैं और जो हमारी संस्था में रुके हैं और उन्होंने सेवा देखी है हमारी, सभी ने काफी हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और हमारी व्यवस्थाओं की बहुत तारीफ की है सभी ने। एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से मैम आप ताल्लुक रखते हैं। आगे आपके क्या विचार हैं? क्या आपकी भी हमें सम्मिलता इसमें देखी जा सकती है? जी, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, कांग्रेस के नगर सेवक रहे हैं श्री योगेश तिवारी जी। तो अभी राजनीति का जो बैकग्राउंड है वो तो मेरा बहुत साथ देता है। मुझे कहीं अपना इंट्रोडक्शन नए सिरे से नहीं बताना पड़ता है क्योंकि मेरे जो पीछे सेटअप है वो मुझे काफी आगे बढ़ने में मदद करता है। हर जगह उनके नाम का मुझे फायदा भी मिलता है। और रही बात मेरी, तो मेरा अभी फिलहाल तो सिर्फ समाज सेवा का ही क्षेत्र है मेरा। राजनीति आगे देखिए भविष्य में क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, पर अभी मेरा सिर्फ समाज सेवा ही कार्य क्षेत्र है। जी मैम, थोड़ा-सा पीछे जाएँगे। राजनीतिक पृष्ठभूमि के अलावा, समाज कार्यों के अलावा आपने कुछ ब्यूटी पेजेंट्स भी जीते हुए हैं, उनके जी। बारे में बताइए, थोड़ा ग्लैमर वर्ल्ड के बारे में? जी, मुझे अपना नाम बनाने के लिए 2013 में मैंने नव भारत मिसेस आइडियल होममेकर विनर रही हूँ मैं। उसके बाद 2015 में मिसेस ऑरेंज सिटी, फिर वॉल ऑफ फेम, डिवाइन फेस ऑफ इंडिया, मिसेस ऑरेंज सिटी, मिसेस महाराष्ट्र, सारे ब्यूटी पेजेंट्स मैंने जीते हैं क्योंकि मिसेस कैटेगरी में बहुत कम लेडीज ऐसी होती हैं जो आगे आए। उनके पास यही रोना रहता है कि अब घर देखें कि बच्चे देखें कि क्या करें। तो मैं शायद एक ऐसा चेहरा हूँ कि जो ये सब करने के बाद भी मैंने ये सारे मिसेस क्राउन जीते हुए हैं। मेरा वही अगला सवाल था मैडम कि अगर आपने सामाजिक कार्य भी किए हुए हैं, फिर आपने शिक्षा भी अच्छी खासी हासिल की है, ग्लैमर वर्ल्ड से भी आप ताल्लुक रखते हैं, सभी कामों के बीच में एक ये जो होम मेकर की भूमिका होती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, घर सँभालना, इसको कैसे जी। मैनेज कर पाते हैं? जी, महिला एक ऐसी कृति है भगवान की कि जो चाहे तो सब कर सकती है। घर भी संभाल सकती है, सामाजिक कार्य क्षेत्र भी संभाल सकती है। बस ये है कि आप में वो बात हो ना कि आप सब कर सकती हो। कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाना, खाना खाना और सोना। जनरली महिलाओं के यही 3 काम होते हैं शादीशुदा महिलाओं। पर उसमें आपको आपका थोड़ा-सा नींद भी छोड़नी पड़ती है। कई बार आपको बिना खाए भी सारा-सारा दिन निकल जाता है। तो थोड़ा-सा आप में उतने एफर्ट्स हो ना कि आप कर सको। जैसे मैम आपने बात की कि आपको थोड़ा फ़ायदा भी मिलता है राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने के बाद। महिलाओं की परिस्थिति के बारे में बात करेंगे कि आज इतने संसाधन हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद आपको लगता है कि उनके लिए कुछ योजनाएँ बनानी चाहिए, जो महिलाओं तक की पहुँच भी पाएँ। बातें करना एक अलग बात होती है, लेकिन महिलाओं के पास वो साधन पहुँचना बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए कोई सामने नहीं आता है। महिलाओं तक साधन इसलिए भी नहीं पहुँच पाते हैं, उसकी थोड़ी-सी वजह तो महिला खुद होती है। क्योंकि वो बस उनका सिर्फ वही रहता है ना कि खाना बनाना, खाना खिलाना, बस उसके बाद उनका कोई भी ना उनको जानकारी चाहिए, ना उनको इतनी अवेयरनेस रहती है कि अपने प्रति जानने की। उसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं कि जो मतलब ऐसे लोग जो योजनाओं को उन तक पहुँचाने वाले लोग ही कहीं न कहीं योजनाओं में गबन कर देते हैं या योजनाएँ उन लोगों तक चली जाती हैं जिनको उनकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। उसकी वजह यही है कि महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चूल्हा-चौका ही एक औरत की ज़िंदगी नहीं होती है। तो मैम जैसे हम आगे बातें कर रहे थे महाकुंभ के बारे में कि धार्मिक आस्था का ये सांस्कृतिक संगम जो है, आपकी कोई विशेष संस्था वहाँ पे काम कर रही है जहाँ तक कि जैसे आप
ये सामाजिक कार्यों के जरिए वहां तक ही आप कैसे लोगों से जुड़ रहे हैं? जी, हमारे 6 आचार्य जी वहाँ पर हैं, जो वहाँ की तैयारियों में और वहाँ की व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। यदि यहाँ से कोई भी जाते हैं, तो वो हमारे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके वहाँ जा सकते हैं और वहाँ रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है श्री तारा बहुउद्देशीय संस्था की तरफ से। आप वहाँ जाइए, वहाँ रुकिए, वहाँ की व्यवस्थाओं का लाभ उठाइए। नागपुर से पहली संस्था है श्री तारा बहुउद्देशीय जिसने वहाँ पे रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की हुई है। तो आप भी इस सेवा का लाभ उठाएँ और हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। और यदि आपकी कुछ इच्छा है श्रद्धा भाव से, तो आप वहाँ पर कुछ दे सकते हैं, नहीं तो हमारी पूरी व्यवस्थाएँ हमारी संस्था ने वहाँ रहने रुकने की करके रखी हुई है। तो आप सभी नागपुर वासियों से मेरा निवेदन है कि आप एक बार श्री तारा बहुउद्देशीय संस्था के अंतर्गत जाकर कुंभ में स्नान करिए और वहाँ रुककर हमें अपनी सेवा का लाभ उठाएँ। करोड़ों लोग तो मैम इसमें शामिल हुए ही हैं, लेकिन और भी आजकल जैसे हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आजकल बच्चों में भी काफ़ी जागरूकता आ गई है कि वो इस महाकुंभ को देख सकें साक्षात्ली। तो इसमें कैसे आप उनके लिए कुछ आह्वान करना चाहेंगे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि 144 वर्षों बाद ये योग बना है महाकुंभ का। इसके बाद हमारी ये जो पीढ़ी है बहुत सौभाग्यशाली है, इसने कोरोना जैसी दुखद त्रासदी भी देखी है और इसने इस महाकुंभ को भी हम देखने के साक्षी बन रहे हैं। तो बुजुर्गों को छोड़कर, जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उन्हें छोड़कर सभी जवान और प्रौढ़ लोग जो हैं, महिला, पुरुष सभी को जाना चाहिए और इस आस्था और धर्म के महापर्व का हिस्सा बनना चाहिए। आने वाले समय में मैम श्री तारा बहुउद्देशीय संस्था क्या कार्य करने वाली है? थोड़ा बताएँ। आने वाले समय में तो हमारा 8 मार्च को जो वुमेन्स डे रहता है, उसपे हमारा प्रोजेक्ट है कि हम सभी महिलाओं का निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर और भी जो भी महिलाओं से जुड़ी बीमारियों, सर्वाइकल हाँ, कैंसर। वो सभी का हम टेस्ट करवाएँगे और उन यदि कोई पॉज़िटिव आता है, कोई पेशेंट हमें मिलते हैं उस टेस्ट में, तो हम उनका फ्री चेकअप भी करवाएँगे, फ्री इलाज होगा, ऑपरेशन होंगे फ्री। हमारी पूरी टीम तैयार हो रही है 8 मार्च के लिए। उसके बाद फिर जब देव उठनी एकादशी रहेगी, उसके बाद हमारा गरीब कन्याओं के विवाह का प्रोजेक्ट रहेगा। कितनी कम से कम आपने लड़कियों को ऐसा चुना है जो जिनका विवाह कराने के लिए आप सोच रही जी, हैं? अभी तो तैयारी चालू है पर आजकल की कन्याएँ भी थोड़ा-सा मीडिया की वजह से ऐसे विवाहों में शामिल नहीं होना चाहती हैं। उन्हें भी वही थोड़ा ताम-झाम ये अच्छा। वो वाली शादियाँ करनी रहती हैं। पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी भी शादी एक बार होती है हुँ। जीवन में, तो हम उनके भी अरमानों का पूरा ध्यान रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे उन्हें मेकअप आर्टिस्ट प्रोवाइड करवाने की, फोटोग्राफर्स प्रोवाइड करवाने की। उनकी शादी को भी हम भव्यता देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, ये बड़ी विडंबना है कि हर लड़की का सपना होता है बचपन से उसकी शादी का, और लड़की सपने संजोती है बचपन से कि अच्छा ड्रेस पहने, अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो। आजकल तो प्री वेडिंग शूट का भी चलन है, तो फोटोग्राफर का भी काफ़ी बिल्कुल। डिमांड है। तो ऐसे भी कुछ आपसे हाँ, लड़कियाँ ऐसे मिली लोग हैं? बहुत मिल रहे हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट था, वो 3 महीने से उसमें लगा हुआ है कि कन्याओं को से बात करना, ऐसे परिवार खोजना कि जहाँ पे बहुत गरीब कन्याएँ हैं और उनकी शादी का चल रहा है, पक्की तो हो गई हैं, पर कैसे करें एक समस्या रहती है ना माँ-बाप के सामने। तो ऐसे परिवारों से हम संपर्क करे हुए हैं, पर कन्याएँ नहीं चाहती हैं ऐसे जगहों में शादी करना। तो हम उन्हें वो भी बता रहे हैं कि हम आपके लिए सारी सुविधाएँ अरेंज करेंगे। अभी तक ऐसे 12 परिवार हमें मिल गए हैं, जो हमारे इस सामूहिक विवाह में करवाने वाले हैं। अभी देखिए और अभी 3-4 महीने हैं हमारे पास, शायद और परिवार मिल जाए तो 30-35 लड़कियाँ होने के बाद हम उस आयोजन का संचालन करें। मैम आखिरी सवाल, उसके बिना ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा। आप यंग हैं, इंटेलिजेंट हैं, डैशिंग हैं दिखने में। आपने लॉ की भी पढ़ाई की हुई है। समाज कार्य के बाद अभी आगे कुछ राजनीति में प्रवेश करने का संकल्प लिया है क्या? जी, अभी राजनीति तक नहीं जाना है मुझे, अभी शुरुआत
में मुझे यही जो 2-3 मेरे प्रोजेक्ट हैं इन्हीं पे ही काम करना है, क्योंकि समाज सेवा जो है वो एक ऐसा, अपने लिए तो सभी करते हैं, पर दूसरों के लिए करने में जो सुकून मिलता है, वो जो सुकून है वो अभी इतने जल्दी नहीं त्यागना है, क्योंकि राजनीति में जाने के बाद की जो समस्याएं रहती है वो थोड़ी अलग तरह की रहती है। उसमें आदमी उलझ जाता है तो फिर उसे समाज सेवा का, बहुत से राजनेता हैं जो अपने घर भरने में, अपने बैंक बैलेंस में, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सेट करने में ही लगे रहते हैं। समाज सेवा और राजनीति दोनों बहुत अलग अलग, कहते जरूर हैं कि हम राजनीति में आए हैं समाज सेवा के लिए, वोट भी उसी आधार पे मांगे जाते हैं कि हम इस समाज के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। जीतने के बाद राजनेता अलग ही हो जाते हैं, उनका समाज से और समाज सेवा से कोई भी सरोकार नहीं रहता है। चलिए मनुजा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं श्री तारा फाउंडेशन के लिए कि आप ऐसे ही समाज कार्य करते रहें और महिलाओं को सशक्त बनाते रहें।